हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए कल का जो हमने वीडियो किया था उसमें उसके आगे का जो प्रश्न है आज हम वो सॉल्व करेंगे। कल हम लोग 8 प्रश्न तक सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या है, देखिए कह रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। एक तो सीधे बात समझ लीजिए कि आपको याद ही होगा, मालूम या आपने थ्योरी पढ़ी है ध्यान से, तो आपको ये मालूम है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पे ही बनता है। यानी वस्तु जितनी दूरी पे वस्तु रखी है लेफ्ट साइड में, प्रतिबिंब उतनी ही साइड में राइट साइड में बनेगा। तो ऐसे सीधे सीधे हो गया 10 सेंटीमीटर पे। लेकिन हमने कहा, हम कल भी आपको बताया था कि हर चीज को जो है मैथमेटिकली जो है भी समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ से भी वैसे आ रहा है कि नहीं। तो मैथ से भी देख लीजिए, हमको मालूम है दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, फिर से आप समझ लीजिए, याद करने का तरीका सीख लीजिए कि मिरर के केस में यानी दर्पण के केस में मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है यानी जो m वाला है, ठीक, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन वाला जो फार्मूला होता है वो माइनस का होता है। बस ये चीज याद कर लीजिए, ट्रिपल एम जो है याद कर लीजिए, m बराबर -v/u होता है। बाकी चीजें आपको याद होनी चाहिए। m बराबर v/u होता है, m बराबर I/u होता है, यानी वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसी किसी में हो सकता है यही HI/ho भी लिखा हो किसी बुक में। तो ये चीजें सब अपने हिसाब से हैं। सिंबल्स जो है I/o भी हो सकता है, HI/ho भी हो सकता है। ये देखिए, ये परिभाषा है, ये चाहे लेंस का केस हो चाहे दर्पण का केस हो, समझ लीजिए ये वही रहेगा। दर्पण का केस है या लेंस का केस है, ये सूत्र वही रहेगा। ये सूत्र बदल जाता है। मिरर के केस में ये रहेगा, ठीक है, ये मिरर का केस है। और लेंस का अगर केस हम रखेंगे, लेंस के केस में क्या रहेगा, यही फार्मूला, जस्ट यही चीजें उल्टी हो जाती हैं। m बराबर हो जाएगा, माइनस वाला है तो वहां प्लस वाला हो जाएगा, ठीक। और फार्मूला f वाला जो फार्मूला होता है दर्पण का जो सूत्र है उसमें पॉजिटिव है, लेंस के सूत्र में यहां पॉजिटिव है तो लेंस के सूत्र में वहां निगेटिव है। लेंस वाले में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ये याद करने का तरीका, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, ठीक, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है, और ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ये बेसिक फार्मूला है, सबके लिए परिभाषा ही है एम की। तो ये सबके लिए वही है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। m बराबर I/o बराबर HI/ho, ठीक। और इसको याद कर लीजिए, बाकी सबके साथ याद हो जाएगा कि मिरर का मैग्निफिकेशन का माइनस होता है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला माइनस का होगा तो उसका जो मूल सूत्र है फोकस दूरी वाला वो पॉजिटिव होगा। बस जस्ट अपोजिट लेंस के लिए है, ठीक। चलिए खैर उस पर आते हैं सवाल पे अपने, कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है f हो गया उसका अनंत। समझ लीजिए कैसे, कल भी हमने बताया था कि f जो है कैसे डिसाइड होता है। ये आपका जो है दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। तो हमको वक्रता त्रिज्या इसकी क्या बनेगी, ये सीधी चूंकि लाइन है, इसका अगर हम वृत्त बनाना चाहे, गोला बनाना चाहे, कैसे बने, अनंत आकार का बनेगा, क्योंकि कभी कर्व होगा ही नहीं। अनंत आकार का बनेगा, यानी त्रिज्या उसकी कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। त्रिज्या अनंत हो जाएगी तो f बराबर क्या होता है, r/2। r अनंत है तो अनंत/2 भी कितना आ जाएगा, अनंत ही। इसलिए f कितना आ गया, अनंत। तो अनंत हो गया, ये हो गया 1/अनंत, और 1/v, ठीक, प्लस 1/u। u दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु, यानी हो गया 1/u, और u हमेशा माइनस में रखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि लेफ्ट साइड में दर्पण के रखते हैं वस्तु को हमेशा। 1/अनंत मतलब हो गया 0, ठीक। और ये 1/v, और ये -1/10, सॉरी v कर दीजिए इसको, तो माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1/10 यानी 1/10 बराबर 1/v। तो v आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां से कई यहाँ से चीजें निकल रही है, पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात सीधे हाथ बनेगा, सीधे हाथ पे तो बनेगा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। वो चीजें भी अगर यहाँ पे पूछी जाती हैं तो आप लिख सकते हैं। m करके m से भी निकाल सकते हो आप, कि m v आपको मालूम है, u मालूम है, m निकाल लीजिए तो m से ही बता देंगे। चित्र अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे बनता है तो m से निकाल लेंगे। m की वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो समझ लीजिएगा जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। और निगेटिव आती है तो उल्टा बन रहा है, m कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। कुछ काम साथ में करते जाइए चेक करने के लिए। देखिए हम आपसे हमेशा कहते हैं क्लास में कि कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल्स में आपको स्ट्रांग अगर होना है, अच्छा कैलकुलेट आपको ऐसे बनना है कि आपको न्यूमेरिकल से डर लगना बंद हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल्स के साथ खेलना शुरू कर दिए। खेल होता है ना, खेल हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम खेलते हैं, उसको खेल की तरीके लेते हैं।
खेल का मतलब क्या होता है, खेलने का अर्थ समझ लीजिए। खेलने का मतलब ये होता है कि आप जैसे क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट को आप देखते हैं ना कि कोई बॉल आई तो जरूरी थोड़ा एक ही बॉल, अगर इसी तरीके से बॉल अगर आ रही, जैसे बाउंसर आ रही, तो हर बार हम बाउंसर को एक ही तरीके से खेलें ऐसा तो जरूरी नहीं है। हम बाउंसर को कई तरीके से खेल सकते हैं। बस यही चीज आपको न्यूमेरिकल्स में भी करना है। एक न्यूमेरिकल को आप जब एक से ज्यादा तरीके से लगाना सीख जाते हैं तो वही न्यूमेरिकल आपके लिए खेल हो जाता है। खेल हो जाता है मतलब आसान हो जाता है, आपके लिए मजेदार हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हर एक न्यूमेरिकल को एक से ज्यादा तरीके से लगाने की कोशिश कीजिए। एक तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है, आप दूसरे तरीके से भी इसको लगाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका माइंड भी डेवलप होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, और आप जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो दूर हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स आपको रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक लेंस से, अब देखिए लेंस के प्रश्न शुरू हो गए हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस कौन सा होगा। देखिए यहां से हम सीधे सीधे थ्योरेटिकली भी अगर समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए कि आवर्धन दिया हुआ है 0.5, यानी m का मान दे दिया है 0.5 है, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब सीधा बनेगा, सीधा बनेगा ना आभासी बनेगा। आभासी लेकिन प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में एक स्थिति बनता है, अवतल लेंस में हर एक स्थिति में आभासी ही बनता है। लेकिन तो यानी ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अब प्रश्न लेकिन आ गया है, अब तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए आवर्धन जो है 1 से कम दिया है, 1 से कम दिया है यानी वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है कि फोकस दूरी इसकी कितनी होगी। फोकस दूरी साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बार 0.1 दे दिया है, यहाँ पे 0.2 दे दिया है, तो फोकस दूरी के लिए फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो सारी चीजें हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी कि लेंस कौन सा होगा और आवर्धन क्या कहते हैं फोकस दूरी उसकी कितनी होगी। तो 11वां नंबर प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है u बराबर दे दिया है 0.2। अब u हमेशा माइनस में लेते हैं तो माइनस में ले लीजिए, मीटर दिया है तो मीटर वगैरह जो लिखना अपना लिख लीजिए, जो भी मात्रक दिया है। आवर्धन m दे दिया है हमारा 0.5, पॉजिटिव में है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। और हमारे पास लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है प्लस में होता है लेंस के लिए v/u। ध्यान रखिए, अभी ने बताया था मिरर में मैग्निफिकेशन के सूत्र में माइनस होता है, बाकी सारी चीजें सब वही, व्यू वहीं पे रहेगा, यू यहीं पे जहां, लेकिन जब लेंस का आ गया तो वही जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। लेंस में और मिरर के केस में सिंबल जो आपके साइन है जस्ट अपोजिट है, जहां पे वहां पॉजिटिव है वहां यहाँ निगेटिव है, जहां वहां निगेटिव वहां यहाँ पॉजिटिव है। और याद करने का बस एक का याद रखिए कि मिरर के मैग्निफिकेशन के फार्मूले में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बस मिरर का मैग्निफिकेशन का वो हमने आपके भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया भी था। ठीक, अब इसी सवाल को आप चाहे 2 समीकरण बना के हल कर सकते हैं, या एक इसी m को जो है f के रूप में भी फार्मूला इसका बनता है, उसमें भी आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि f के रूप में जो फार्मूला बनता है उसको भी बना सकते हैं, या यहाँ से आप v की वैल्यू निकालें फिर f कैलकुलेट करें। 2 तरीके से आप कैसे भी कर सकते हो। तो हम इसको पहले यहाँ से v को निकालते हैं। ठीक है, m आ गया हमारे पास 0.5, ठीक, बराबर v की जो वैल्यू दी हुई है वो हमको निकालनी है। m दे दिया, u दे दिया है -0.2। ये यहां से v की वैल्यू जब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v मिल जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। कैलकुलेशन हम फिर से बता रहे हैं, आप अपने आप कीजिए, कैलकुलेशन में नकल मत कीजिए, अपने आप करिए और फिर आंसर हमारे साथ मैच करिए कितना आ रहा है। अब बाकी कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन करना है, सारी सीधे लेंस वाले फार्मूले में रख दीजिएगा, एफ को कैलकुलेट कर लीजिए। इसको माइनस प्लस हो गया -5 2 हो गया 10, तो ये आ गया 0.1 आएगा। ठीक, v ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आएगा। यहाँ से अब f कैलकुलेट कर लीजिए, 1/f होता है लेंस के मामले में, लेंस का फार्मूला 1/v -1/u, लेंस का मेकर्स का फार्मूला है। ठीक, इसको जो है यहाँ पे लिख लेंगे, उसका भी शायद आगे प्रश्न दिया है किसका फार्मूला है 1/f। अब f निकालना है, 1/v हो गया हमारा, किस में है, v है माइनस में, तो ये वन लिख लीजिए, 1/- का 0.1 माइनस 1/u है वो भी -0.2 है। ठीक, आगे हल कर लीजिए, ये माइनस प्लस हो गया -1/0.1 माइनस प्लस
1/0.2। कैलकुलेशन अपने आप करिए, फिर से हम कह रहे हैं, ठीक, हम डिटेल में दे जरूर रहे हैं। आपका 2 1 जा, इसका जो क्या कहते हैं एलसीएम आ जाएगा, वो आएगा 0.2, 0.1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -1/0.2। किसकी वैल्यू आई? 1/f की है। किसकी वैल्यू है? 1/f की। तो f हम अगर निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2/-1 -+-0.2 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 0.2 मीटर। माइनस में आ रही है इसलिए उत्तर लेंस से। देखिए दोनों चीजें आपकी मैथमेटिकली भी कैलकुलेट हो गई, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? बी। ठीक, कैलकुलेशन जो चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए और हमारा आंसर के साथ मैच कर लीजिए, और देखिए कि कहीं गलत आपसे तो नहीं हो रहा है, या हमसे भी हो सकता है गलत हो रहा है। कहीं हमारी कैलकुलेशन अगर आपको गलत लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी चीज है कभी भी गलत हो सकती है, 2 3 5 भी याद आ जाता है कभी कभी, तो ये होता रहता है, नॉर्मल चीज है। चलिए अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो दिया है प्रश्न, ये यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक, हमको मालूम है कि 2f पे अगर रखा है तो 2f पे ही बनता है, तो ऐसे एक सीधा आंसर याद तो है। ठीक, लेकिन अगर फिर भी हम अगर इसको फिर हमने कहा ना कि कैलकुलेशन हमको रीजन पता होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या कहती है हमें इसके बारे में ही भी जानकारी होनी चाहिए। तो निकालते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं। 12वां सवाल, 12 सवाल में क्या है? 1/f बराबर होता है 1/v -1/u। लेंस का केस है इसलिए लेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है u कैसा होगा, f कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू मान लीजिए प्लस की f रखा, मान लीजिए यहाँ पे f बराबर +f है, और u हमेशा माइनस में होता है इसलिए उसको माइनस में लिखेंगे और कैपिटल U ले रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? v निकालना है। ठीक है, और u u दे दिया है, u दिया हुआ है, वस्तु 2f पर रखी हुई है, तो u है -2f। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और f तो उन्होंने लिख ही दिया है तो इसको f ही लिखे देते, फिर जब उन्होंने 2f ही लिखा तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए। चलो 2f, तो f हो गया बराबर 1/v, v निकालना है, -1/u, u का मान है -2f। अब इसको कैलकुलेट आपको अपने आप करिए, फिर से हम कह रहे हैं कैलकुलेशन अपने आप करिए। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर चला गया ये, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/2f। सिम्स टाइप के एक तरफ ले जाइए तो 1/f माइनस 1/2f बराबर 1/v, और ये आ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो 2f आएगा, यहाँ जाएगा 2 - 1 बराबर 1/v, और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v बराबर बन जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा 2f, और पॉजिटिव आया है तो जाहिर सी बात है राइट साइड में बनेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी यहाँ से, तो कहाँ बनेगा 2f पर बनेगा। ठीक है, 13वें नंबर सवाल पे आ जाइए, अगला पेज हम देखिए हमारे पास 13वें सवाल पे आइए। 13वां प्रश्न जो कह रहा है अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हमको मालूम है। पहली बात तो आभासी बनता है हमेशा, ठीक है, और आभासी का एक ही ऑप्शन दिया है, कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आभासी, अब इसको जो है डायग्राम आप देख लीजिए, तमाम उसमें दिए हुए हैं। इसको भी चाहिए तो मैथमेटिकली आप सिद्ध कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसको आप सिद्ध करने की कोशिश करिएगा कि आभासी कैसे आएगा। आभासी नहीं, आभासी का मतलब है आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको सिद्ध करना है m बराबर, कैसा सिद्ध करना, आभासी मैग्निफिकेशन कैसा आ जाना चाहिए। आभासी का मतलब सीधा, सीधा का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 0 से ग्रेटर आना चाहिए। वो कंडीशन आप लेके चलिएगा, फिर देखिए आपका अवतल लेंस में और अवतल लेंस का फोकस दूरी होती है माइनस में, क्या वो दोनों चीजें मैच कर रही हैं। इसको अपने आप से करिए, 30 नंबर हम छोड़ रहे हैं आपके लिए पूरी तरीके से। ठीक है, कमेंट में इसका जो है सोल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। ठीक, पुस्तक में थोड़ा सा ऊपर उठाने पे बड़ा दिख रहा है, ये तो सीधा सा है, और तो उत्तल लेंस है, बड़ा सा दिखता है, तो फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा रहता है।
हमको वहीं पे जो है सीधा देखना है तो फिर बना वहीं पे देखेगा। बाकी सारी कंडीशन में आप चेक कर लेंगे तो मैच नहीं करेगा। इसको देख लीजिए, डी में है एफ दूरी पे होगा तो अनंत में बनेगा, ठीक है। अगर एफ दूरी पे अगर वस्तु पुस्तक रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखा बनेगा, अनंत पे रखेगा या धूमिला चित्र दिखाई देगा, आपको जो है पुस्तक दिखाई ही नहीं देगी समझ में। इसमें 2f पे रखा हुआ है अगर वस्तु रखी हुई है तो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। और 2f के बराबर हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु 2f के बराबर ही बनेगी तो ये इसलिए भी ऑप्शन सही नहीं होगा, बड़ा देखना है, ठीक है। अनंत पे वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात हमारे पास डी ऑप्शन ही बचता है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और इसको आप चित्र बना के भी आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चित्र आपको दिए भी हैं बुक्स में, देख लीजिएगा इसको, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 15वां देखिए, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। फिर से वही आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन कई बार कह चुके हैं, अब दोबारा इसको नहीं करेंगे, अपने आप कैलकुलेट करिएगा। बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रही है। अब आभासी बन रहा है तो उत्तल दर्पण भी हो सकता है, ठीक, अवतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है, उत्तल लेंस भी हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब चारों में बनता है, समतल दर्पण भी हो सकता है, पांचों में बनता है, ठीक, अलग अलग स्थितियों में। अवतल लेंस में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनता है, ठीक। लेकिन कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, बड़ा बनाना है तो समतल दर्पण वाला केस कैंसिल हो गया, ठीक। समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनता है, अवतल लेंस में भी छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा छोटा बनता है, अवतल दर्पण में ही हमेशा बड़ा बनता है, उत्तल लेंस में भी बड़ा बनता है। तो अगर यहाँ उत्तल लेंस भी होता तो वो भी ऑप्शन, तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की केस में हमेशा प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनता है, ठीक। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी आप कैलकुलेट करिएगा। ये हम 13 और 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहे हैं एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन इसकी कैसी होगी, ठीक है। डायग्राम आपने बनाया है, डायग्राम तो देख ही चुके हैं, बुक में बने हुए हैं तमाम, उसको आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन से पूछा जाए क्या प्रूव किया जा सकता है, कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये चेक करिएगा। चलिए खैर 16 पे आ जाते हैं। ये दोनों सवाल क्षमता के हैं, इस बार जो है क्षमता वाले प्रश्न छोड़ दिए गए हैं, क्षमता वाला सिलेबस आपके में नहीं है, फिर भी हम कैलकुलेट किए दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा नंबर नहीं, इसलिए कैलकुलेट जरूर कर लीजिए। उत्तल लेंस है तो क्षमता पॉजिटिव होगी, जाहिर सी बात है, तो फोकस दूरी होती है। डायोप्टर दिया है तो फोकस दूरी हमारी मीटर में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो F= होता है 1/P, ठीक, अगर मीटर के केस में है, और ये डायोप्टर में है तो ये मीटर में आएगा, कितना आएगा, मीटर में। और F1/P यानी 1/2 मीटर, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर, 0.5 का मतलब मीटर का मतलब हो गया 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से 100 में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आपका आ गया 50 सेंटीमीटर, तो ये आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। 17वां देखिए, ठीक, 50 यानी आ गया आंसर बी वाला। 17th देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। एग्जाम में आसान तरीका ये रहता है कि हमेशा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जब क्षमता वाला बात आ जाए तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20/100 मीटर हो गया ये, ठीक। इसको रखिए, ठीक, और हमारे पास P बराबर होता है 1/F, ठीक, और ये आ जाएगा डायोप्टर में 1/F यानी 100/20, 100/20, तो कितना आ जाएगा 5D। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 18वां, अपवर्तन कोण के संबंध का नाम जो है स्नेल नियम है, ये डी हो गया, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो ये सारे आपके प्रश्न आज के हो गए, और कल जो है हम लोग और किसी बुक से कोई दूसरी एक्सरसाइज इसी से संबंधित या कोशिश ये करेंगे, इसी बुक में ही आपके जो विद्युत वाले न्यूमेरिकल्स है उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बहुविकल्पी वाला ऑप्शन है पहले इनको ही कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।